Hello guys, so welcome back to the class. My name is Ron Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PSCT classes. So dear, यहाँ तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें दिया है कि इट वाज लेट इन दिसंबर, है ना, दिसंबर का लास्ट दिन चल रहा था, अर्थात नया साल आने वाला था। देखिए इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का लास्ट दिन चल रहा था। देखिए डार्कनेस यानी जो अंधकार था, जो अंधेरा था, वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के चारों तरफ फैल रहा था। फिर देखिए दिस इंक्रीज यानी यह जो था, दिस इंक्रीज यह बढ़ा दिया था द डेंजर मीन्स खतरे को, यानी जो अंधेरेपन का जो डर था उस चोर को, यानी जो ट्रैप सेलर था उसको और अधिक डर, मतलब उसको डेंजर यानी खतरे को और बढ़ा दिया था। देखिए एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम, और उसके उदासी को भी बढ़ा दिया था, एंड डिस्पेयर और उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया था। देखिए फाइनली मतलब अंत में ही सा नो वे आउट, उस अंत में से कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लेट गया, टायर्ड टू डेथ, एकदम थक करके, मरने के कगार पे हो करके, थिंकिंग सोच रहा था दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ चुका है। देखिए बट जस्ट एज ही लेड, लेकिन जैसे ही लेड वो उसने रखा, ही हेड मतलब अपने सर को, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, यानी जैसे अपने सर को भूमि के सहारे या जमीन पर रख के सोने जाता है या लेटता है, ही हियर्ड अ साउंड, यानी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, यानी बहुत तेज लगातार, रेगुलर नियमित रूप से लगातार, थंपिंग मतलब खट खट की आवाज या थपथपाने की आवाज सुनाई देती है। फिर देखिए देयर वाज नो डाउट, अब उसे एक भी संदेह नहीं था एज टू व्हाट, कि वह क्या चीजें थी या किस चीज की आवाजें आ रही थी, दैट जो थी यानी जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, उसको एकदम संदेह ही नहीं था कि वो किस चीज का सकता है, उसको कंफर्म पता हो गया था कि हथौड़े की आवाजें। देख ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं को उठाया, 2000 द हैमर, यानी वह जो था 2000 द हैमर स्ट्रक फ्रॉम एन आयरन मिल, यानी वह जो आवाजें आ रही थी वह आयरन मिल से हथौड़े की आवाज, यानी उसके खटखट की आवाजें आ रही थी। देखिए था उसने सोचा, देखिए देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यानी उसके पास जरूर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसे लगता है, विचार करता है कि देयर मस्ट बी पीपल, यानी लोग होने चाहिए नियर बाय, उसके करीब। देखिए समोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति को समोन्ड इकट्ठा करता है, जुटाता है, पावर को एकत्रित करता है, गॉट अप हिम्मत बना के उठता है, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड और लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, ऑफ द साउंड, जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा से, उसी दिशा में वो बढ़ने लगता है। ठीक, फिर दिया कि द रामस जो आयरन वर्क, यानी जो रामस जो आयरन वर्क था, यानी जो भी लौह अयस्क वाला जो काम था या लोहे की फैक्ट्री थी, विच वर नाउ क्लोज डाउन, वह नियमित रूप से संभवतः अब बंद हो गई है, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गई है, वेर नॉट सो लॉन्ग, जिसे बंद हुए बहुत समय नहीं हुआ था, यानी बहुत समय पहले ही बंद नहीं हुई थी, अभी हाल ही में बंद हुई थी। देखिए लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट, पौधा था, प्लांट में पौधा, लेकिन यहाँ पे प्लांट में पूरा एरिया को बोलेंगे, क्षेत्र को बोलेंगे कि बहुत बड़े एरिया में था, विथ स्मेल्टर पिघलाने वाला, रोलिंग मिल, रोलिंग में गोल गोल बनाने वाली मिल थी, मशीन थी, एंड फॉर एक ढलाई घर था, एक भट्टी थी। देखिए इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस, यानी छोटी छोटी नाव बोल सकते हैं, बार्जेस मतलब। देखिए इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्गेस एंड स्को स्लाइड डाउन द कैनाल, नहर के सहारे से होकर के छोटी छोटी या बड़ी बड़ी नावें या भारी भरकम नावें एक कतार में चला करती थी। लेकिन रिच, जिससे लेट टू लार्ज इनलैंड लेक, जिससे एक झील से होकर के जाना पड़ता था या बड़ी झील से होकर के गुजरना पड़ता था। देखिए एंड इन द विंटर टाइम, और सर्द ऋतु में, द रोड्स नियर अ लार्ज इनलैंड लेक, उसी इनलैंड नामक झील के बगल में बहुत बड़े बड़े रोड हुआ करते थे। फिर देखिए एंड इन द विंटर टाइम द मिल वेयर ब्लैक, और जो मिल होती थी विंटर में तो सर्दी के मौसम, देखिए इन द विंटर टाइम सर्द ऋतु के मौसम में या जाड़ा के समय में, द रोड्स नियर द मिल, यानी मिल के पास की जो सड़कें होती थी, वेयर ब्लैक, वे काली पड़ जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयले, उन सभी कोयले की वजह से, डस्ट यानी उस कोयले की धूल की वजह से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेड, जो चारकोल यानी कोयले की जो चटकने की आवाज थी, या जो भी चलते फिरते जो भी गाड़ियां आती जाती थी, उसके सहारे से लग करके पूरे सड़के पे कालापन हो गया था। फिर जाके ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, इसी ठीक इसी ड्यूरिंग द वन ऑफ लॉन्ग डार्क, यानी कि लंबी संध्या के समय, यानी लंबी संध्या के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, वो भी क्रिसमस से ठीक पूर्व की संध्या यानी शाम,
यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो उससे ठीक पहले की शाम देखो तो मास्टर स्मिथ है, जो मास्टर स्मिथ था एंड हेल्पर, उसका जो हेल्पर था, सेट इन द डार्क, उस अंधेरे में बैठे हुए थे, फौज जो ढलाई घर था, जिस जहाँ पे कच्चे लोहे को पकाया जाता था, उस ढलाई घर में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस भट्टी के पास होकर के वेटिंग, मतलब ये प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे की, यानी जो कच्चे लोहे अंदर डालते थे उसको पकने तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे। फिर जाके विच मन जिसे हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाला जाता था, टू बी रेडी, और जब तक वह तैयार होता था, टू पुट ऑन द एनविल, उसे हथौड़ी, एनविल में निहाल होती है, यानी जब वह तैयार हो जाता था पक करके, तो पुट ऑन द एनविल, उसे निहाल पे रखा जाता था। लाइक एवरी नाउ एंड देन, बार बार, वन ऑफ द में, उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति गॉट अप खड़े होकर के टू स्टीयर में कुरेद देता था। कुरेदना जैसे कोई भी आग जैसे जल रही हो तो उसमें लकड़ी से करेंगे तो उसमें आंच निकलती है, तो देखिए एवरी नाउ एंड देन, बार बार, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक व्यक्ति गॉट अप खड़ा होता था टू स्टीयर द ग्लोइंग मास, उस जलती हुई आग में क्या करता था, खुरेद करके, विथ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ के साथ या लंबे लोहे के सहायता से उस आग को खुरेदता था या उलट देता था। फिर जाकर रिटर्निंग वापस आ जाता था इन फ्यू मिनट, और कुछ ही पलों के अंदर वापस आ जाता था। यानी जो कच्चे लोहे को पकाते थे भट्टी में डाल करके, तो दो व्यक्ति थे रात में काम कर रहे थे, एक व्यक्ति, दोनों में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होता था और जाता था, उसको उलट पलट के फिर वापस आ जाते थे। रिटर्निंग इन फ्यू मिनट, कुछ ही पलों के अंदर वापस आ जाते थे। देखो ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, परस्पिरेशन में होता है पसीना। देखो ड्रिपिंग में टपकना, यानी जैसे भी जाते थे तो ड्रिपिंग में टपकने लगता था, विथ परस्पिरेशन, एकदम पसीना से एकदम भरपूर, यानी पूरे शरीर पसीना पसीना हो जाती थी, गर्मी थी वहां पे। देखो दो यद्यपि एज वाज द कस्टम, बल्कि इनका एक रीति रिवाज था, ही वर नथिंग, वर मींस पहनना होता है, नथिंग कुछ नहीं पहनते थे, बट लॉन्ग शर्ट, बल्कि एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी का बना हुआ एक जूता पहनते थे। देखिए ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मेनी साउंड, बार बार कोई न कोई आवाजें आया करती थी, टू बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, इन द ढलाई घर में, जिससे कहीं पे आग जला रहे हैं तो उसमें से अलग अलग ढंग की या भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आया करती हैं। फिर द बिग बेलो ग्रोन, यानी जो बड़ी बड़ी धुकनियां थी, जिससे जो इससे भट्ठा होता है तो उसके चिमनी होती है, ठीक, तो देखो द बिग बेलोज ग्रोन, यानी जो बड़ी बड़ी धुकनियां थी वो ग्रोन कर रही थी, यानी हल्ला गुल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी, एंड द बर्निंग, और जलता हुआ जो कोयला था, क्रैक, वह चटकता था, उसमें से चटकने की आवाजें आया करती थी। देखिए फायर बॉय, वह जो आग लगाने वाला लड़का था, सोवेल चारकोल, सोवेल में फावड़ा होता है, फावड़ा से चारकोल इनटू द मा माने मुंह होता है, भट्टी होती है, आप द भट्टी, माँ मतलब मुंह होता है, जैसे जैसे कोई भट्टी हो तो उसके सामने वाला जो गेट होता है उसको माँ बोलेंगे। देखो द फायर बॉय, जो आग जलाने वाला लड़का होता था, सोवेल यानी फावड़े की सहायता से चारकोल मतलब कोयले को इनटू द मा, यानी भट्टी के मुंह में डालता था, आप द फन, जो भट्टी होती थी। देखो विथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, देखिए आउटसाइड रोड, यानी जो बाहर थी रोड में गर्जन होती थी या शोरगुल होता था, द वाटरफॉल, झरनों का, यानी पानी वाले गिरने वाले जो झरने होते थे उनका शोरगुल होता था, एंड शार्प नॉर्थ विंड, और नॉर्थ विंड मतलब था कि उत्तर से बहुत तेजी के साथ, शार्प में बहुत तेजी के साथ, विंड मतलब जो हवाएं थी, विप द रैन अगेन, उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी वर्षा, यानी उसके साथ तेज बारिश आती थी। देखिए ब्रिक टाइल रूफ, और जो उनके छत पे जो टाइल लगा हुआ था उस पे, या जो छत था उनकी ईंटों पे क्या होती थी, वह उनसे टकराती थी, यानी जो भी उत्तर दिशा की ओर से हवाएं तेज आती थी और उन हवाओं के साथ वर्षा की बूंदें जो थी वह छत से टकराती थी, फिर उससे आवाज आती थी। दैट इट वाज प्रोबेबली, यानी संभवतः, ऑन अकाउंट, यानी कारण क्या था, ऑफ ऑल दिस, ये जितने भी आवाजें थी उनका यही कारण था, दैट की द ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस, की जो ब्लैक स्मिथ था उसने ध्यान ही नहीं दिया, दैट की अ मैन हैड ओपन द गेट, की कोई एक व्यक्ति गेट को खोल दिया है, एंड इंटर द फॉज, और ढलाई घर में प्रवेश कर गया है, अंटिल, वो तब तक उसे नहीं देख पाया, ही स्टूड, जब तक वो खड़ा ना हो गया, क्लोज अप टू द भट्टी के पास आकर के, यानी इतना शोरगुल हो रहा था कि उनके उस कंपनी में जो दो लोग काम कर रहे थे, ये जो रेटरप जो चौदानी बेचने वाला था वो अंदर एंट्री मारता है और उनको तब तक दिखाई नहीं देता है जब तक कि वो उनके पास आकर के खड़ा ना हो जाता है, यानी इतना शोरगुल में उनको पता नहीं चला कि कोई गेट खोल रहा है, फिर अंदर आया और सामने खड़ा हो गया, इनको पता नहीं चलता। तो वही दिया कि इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, सभी शोर के कारण, संभवतः सभी शोरों के कारण या शोरगुल के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, डिडंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, दैट की अ मैन हैड ओपन द गेट, की कोई व्यक्ति गेट खोला है,
एंड एंटर द फॉर्ज, और ढलाई घर में प्रवेश किया है, अंटिल, और तब तक उसे पता नहीं चला, ही स्टूड, जब तक कि ही स्टूड क्लोज अप, जब तक कि वो उनके पास ना आ गया, टू द फायर, उस भट्टी के। फिर देखिए श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attracted to the forge by the glow of light which escaped through the सूती पेन एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट। आगे दिया है, चलिए देखिए श्योरली मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, यानी ये असाधारण बात नहीं थी, फॉर पुअर, उस पुअर के लिए, बैगम घुमक्कड़ के लिए, यानी उस गरीब घुमक्कड़ के लिए रात में ठहरना कोई असाधारण बात नहीं थी, विदाउट एनी शेल्टर, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, शेल्टर में सत्तर, जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, जिसे रहने का स्थान देना, यानी आश्रय देना, यानी इससे अच्छा आश्रय उसको कहीं भी फॉरन, रात में ठहरने के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर, उस भी ढलाई घर में अट्रैक्ट होकर के, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के चमक के सामने, which escaped through the सूती पेन and to come in the warm themselves in front of, आगे क्या दिया है, चलिए इतने हैं। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, यह असाधारण बात नहीं थी, फॉर द पुअर बैकबोन, यानी उस घुमक्कड़ गरीब के लिए असाधारण बात नहीं थी, क्योंकि अब क्यों असाधारण बात नहीं थी, विदाउट एनी बेटर, इससे अच्छा, बेटर मतलब इससे अच्छा शेल्टर में उसको आश्रय नहीं मिल पाता फॉर रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर, वो भी ढलाई घर जैसा, क्योंकि रात में बेचारा भटक रहा था और रात में दो लोग मिल गए, वहां पे भट्टी मिले, आंच लग रही है, सब कुछ ऐसा माहौल है। तो इन चीजों के अलावा उसके रास्ते में या रात में रास्ते में जंगल में जाने में उसे कहीं भी ऐसा आश्रय या ऐसा घर, उसे ऐसा भी माहौल उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन द ग्लो ऑफ लाइट, प्रकाश की चमक थी, विच इसके, जिससे वह बच करके थ्रू द सूती पेन एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, कम टू इन टू वार्म मतलब तो खुद को गर्मी में, जैसे ठंडे का मौसम था, ऊपर से भट्टी के पास बैठेगा तो आंच लगेगी, लेकिन वार्म को स्वयं को गर्म करेगा, यानी स्वयं को हॉट करेगा, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसके सामने, आगे देख, द इन फ्रंट ऑफ फायर, यानी आग के ठीक सामने बैठकर खुद को स्वयं को गर्म करना, इससे अच्छा आश्रय उसे रात में कहीं भी मिलने वाला नहीं था। फिर देखिए तो ब्लैक स्मिथ, वह जो लोहार था, ग्लैंस, उसने ध्यान से देखा, थोड़ी सी झलक आई, ओनली कैजुअली, लेकिन आमतौर पर नॉर्मली धीरे से कोई झलक आई, जैसे लगा उससे कोई परछाई हो, लेकिन इनडिफरेंट, और एकदम अभिन्न रूप से, एट द इंट्रोडर, यानी गलियारे की तरफ, जो भी एरिया था उसकी तरफ थोड़ा से नजर आई उसकी। देखिए लुक्ड द वे, यानी उसने देखा द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, यानी एकदम नाम तौर पे देखा, जैसे अचानक देख जाना, ऐसे जैसे अचानक देखा, देखिए विथ अ लॉन्ग बियर्ड, यानी लंबी दाढ़ी वाले, डर्टी, गंदा, रैग मतलब फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, एंड विथ बंच ऑफ रेड ट्रैप, उसके पास बहुत सी रेड ट्रैप का बंच में समूह होता है, रेड ट्रैप में छेदानियों का समूह था, लच्छा था, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती के ऊपर लटके हुए थे या झूल रही थी। ये सब चीजें उसको अचानक दिखाई देती है, ग्लांस दिया, थोड़ा सा दृष्टि जाती है उस पर। फिर देखिए ही आस्क्ड, वो पूछता है, परमिशन टू स्टे, ठहरने के लिए वो परमिशन मांगता है। एक एंड मास्टर, जो मास्टर है ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, जो मेन मालिक है वहाँ, मेन मालिक नहीं, जैसे वहाँ पे काम करने वाला जो लोग है, लेकिन नोडेड, वो सिर हिला देता है, हार्टी, यानी ऐसे नॉर्मली तौर पे, कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, यानी बिना कुछ कहे, बिना सम्मानजनक कोई बात कहे, सीधे हामी भरता, ठीक है ठहर जाओ, रात में ठहरना ठहर जाओ। देखो द ट्रैम्प, वह जो घुमक्कड़ था, डिडंट से एनीथिंग, वो उसने कुछ भी नहीं कहा, आइदर, इसके बावजूद, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो यहाँ पे बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि स्वयं को गर्म करने के लिए आया था, एंड इसलिए पर वहां पे रात गुजारने या सोने के लिए आया था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर देखिए इन दोज डे, यानी उन दिनों, द रामस जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी उन दिनों की बात है, द रामस जो आयरन वर्क था, जो फैक्ट्री थी, मिल थी, वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन, एक बहुत बड़े आयरन मास्टर एंड लौह मालिक की वह कंपनी थी या फैक्ट्री थी। देखो हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसको बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, इच्छाएं थी, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, ताकि मार्केट में अच्छे ढंग से माल की सप्लाई की जाए, यानी कच्चे लोहे की सप्लाई अच्छे ढंग से की जाए। देखिए ही वॉच, उसने देखा था, बोथ नाइट एंड डे, यानी दिन और रात दोनों देखा करता था, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क वाज डन,
ताकि काम अच्छा हो सके, एज वेल एज पर जितना संभव हो सके काम जल्दी से हो। इसलिए वो दिन में भी आता था और रात में भी आता था। देखिए एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी पल, ही केम इनटू द फॉर्ज, वो ढलाई घर में प्रवेश कर जाता है। देखिए ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन में सोता निरीक्षण करना, रात में देखना कि हाँ उसका काम चल रहा है कि नहीं, उस काम को निरीक्षण करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए रात में भी वह वहां पे आ जाता है। फिर देखिए नेचुरली, संभवतः या आमतौर पे या स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो ही सा द टाल रंगामुफिन, उसने रंगामुफिन को देखा जो काम कर रहा था। हु हैज इज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्न, जो भट्टी के बगल में आराम से बैठा हुआ था या उसके करीब बैठा हुआ था, ठंडी का मौसम था। इसलिए दैट स्टीम रोज, यानी स्टीम मतलब जो भाप होती है रोज में निकल रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग, उसके गीले कपड़े से, यानी जो भी कपड़ा था पहना हुआ था उसके गीले कपड़े से, भीगे हुए कपड़े से आंच लगने के कारण उसके कपड़े से भाप निकल रही थी या स्टीम निकल रही थी। देखिए तो आयरन मास्टर, यानी जो लौह मालिक था, आयरन मास्टर था, डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ का कोई उदाहरण ही नहीं लिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया कि है भी कि नहीं भी है। हु हैड हार्डली डाइंड who had hardly deigned to look at the stranger, उसने सीधे कहाँ ध्यान दिया, स्ट्रेंजर पे, अजनबी पे ध्यान जाता है उसका दिया कि ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो टलते हुए उसके पास जाता है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो टलते हुए उसके पास जाता है। लुक्ड हिम, उसको देखता है, बट वेरी केयरफुल, एकदम सावधानी पूर्वक देखता है। देन तब टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, इसलिए उसकी देखिए टोर ऑफ हिज स्लाउच है, उसकी टोपी को, हेडमैन टोपी होती है, उसकी टोपी को हटाता है टू गेट, देखने के लिए, टू बेटर, एक अच्छा सा व्यू, मतलब दृश्य देखने के लिए ऑफिस फेस, यानी ताकि वह जो चोर वहां पे आया हुआ था, लेटा हुआ था, उसकी फेस को अच्छे ढंग से देखने के लिए उसकी टोपी को हटाता, वो टोपी लगा के सो रहा था। ठीक, लेकिन बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से इट इज यू, ये कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लंबा भी था, तो इसको लगता कि अरे ये तो मेरा मित्र है, तो वो कहता कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, इट इज यू, अरे ये तुम हो। निल्स ओलोफ कर, ओहो ओलोफ, दिस इज यू, ये तुम हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, यानी तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। जो ये आयरन मास्टर जो कंपनी का मालिक है वो पहले मिलिट्री में था, तो इसका भी एक मित्र था जो मिलिट्री में था, तो उसको ठीक वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये चोर है फिलहाल में। देखिए द मैन, यानी वह जो व्यक्ति है, विद द राइटर, चौधाने वाला जो व्यक्ति है, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, इस आयरन मास्टर को कभी लाइफ में नहीं देखा था। रामसजो में, यानी रामसजो जो स्थान है, इस रामसजो में इस आयरन मास्टर को अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखा था, बिफोर सीन, इससे पहले। देखिए एंड डिडंट इवन नो, यहाँ तक जानता भी नहीं था, व्हाट इज नेम, उसका नाम क्या है, यानी उससे न पहले कभी मिला था न भी उसे जानता है। देखिए बट इट ऑक्यूर्ड टू हिम, लेकिन फिर भी वो उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, किया जो व्यक्ति है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, सज्जन लग रहा था, थॉट, उसने विचार किया कि ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, कि वो एक परिचित हो, अक्वाइंटेंस में इंट्रोडक्शन होता है, परिचय करना होता है, ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक पुराना परिचित हो। ही माइट परहैप्स, इस वजह से, ही माइट परहैप्स, शायद, थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोड़, ताकि वो शायद मुझे कुछ पैसे दे दे। अब चोर है, दिमाग लगा कि हो सकता है कि मुझे जानता हो, मेरा कोई पुराना रिलेशन वाला हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा पैसे दे देगा इसी बहाने, इसलिए इस अपने आप को कंट्रोल करता है, क्यूड करता है। देखिए देयरफॉर, इसलिए ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए ही डिडंट, वह नहीं चाहता था, वांट चाहना, टू अनडिसीव, उसे धोखा देना, हिम ऑल किसी भी कीमत पे, यानी किसी भी हालत में वो उसे धोखा देना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सोच, जो चोरवा है, मैन है, वो सोच रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, जेंटलमैन लग रहा है, आप देखा कि जेंटलमैन लग रहा है, हो सकता है अगर इसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें तो ये शायद मुझे कुछ पैसे दे देगा, कपल ऑफ क्रोनर शायद दे दे, इसलिए देयरफॉर, इसलिए ही डिडंट वांट टू अनडिसीव, इसलिए वो धोखा नहीं देना चाहता था। ही मतलब उसको अचानक किसी भी कीमत पर उसे धोखा देना ही नहीं चाहता था। देखिए यस गॉड नोज, यस भगवान जानते हैं, थिंग्स हैव गॉन डाउन विथ मी, कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ पे कंपेयर करा कि हाँ, उसका तो करे नीले चोले पे तुम्हारे साथ क्या हो गया, तब चोरवा कहा कि हाँ गॉड नोज, भगवान जाता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान ही जानते होंगे कि कितना बुरा हुआ है। थोड़ा सोच रहा कि किसी बहाने में हमदर्दी से पैसा मिल जाए, लेकिन यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। शेर द मार्शल, लो मालिक ने कहा, जो कंपनी का मालिक, उसने कहा कि अरे यार
तुम यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। फिर देख, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं उस समय सेवा में रहता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा मैं होने ही नहीं देता, यानी कि मैं उस समय काम करता, मिलिट्री में रहता या सैनिक में रहता, तो मैं तुम्हें रिजाइन देने नहीं देता। देखिए, वेल नाउ ऑफ कोर्स, अब निश्चित रूप से यू विल कम होम विद मी, अब चलो तुम मेरे घर चलो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप चलो मेरे घर चलो। देखिए, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, एंड उस बड़े घर में, जागीर से घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक का एकदम लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल का, और उस पुराने या प्राचीन या पूर्व साथी या कामरेड में जो सैनिक होते हैं उनको, जो बहादुर होते हैं उनको कामरेड कहते हैं, यानी उस सैनिक की तरह, रेजिमेंटल की तरह व्यवहार पाना, यानी वहां पे आदर सम्मान पाना। दैट हाउ एवर डिडंट प्लीज द ट्रम्प, उस घुमक्कड़ को थोड़ा अजीब लगा कि कहीं ये हमको ले जा करके वहीं पे, अभी तो चोरी करके आया बाबा का, और इसी जो बाबा का चोरी किया है पैसा, वही बाबा इस आयरन मास्टर के फैक्ट्री में पहले काम करते थे। ठीक, अभी इससे न आयरन मास्टर को पता है ना ही चोर को पता है। आगे देखते हैं। तो ये जो चोर है उसको वो तो कभी ने इसको देखा था न बाबा को देखा था, बाबा का पैसा लेके जंगल में आया, जंगल में फंस के रह गया है, तो फिर क्या कहता है कि अगर ये हमको लगता है कि ले जाएंगे, मिलिट्री है, हमको फंसा देंगे और सुबह जेल में डलवा देंगे, इसलिए कहता है कि नो नो नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, आराम से सोचते हुए, चेतावनी यानी इसको बोलते हैं इशारा करते हुए, कहता है कि नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, अर्थात वह घर जाना नहीं चाहता है। देखिए, ही थॉट, उसने विचार किया, आप थॉट ही कौन है, क्योंकि उसने 30 रुपए के बारे में सोचा, 30 क्रोनर के बारे में विचार किया, टू गो अप द मैनर हाउस, यानी उस बड़े जागीर के घर में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, ऐसा लगेगा कि मैं खुद को फेंक रहा हूँ, स्वयं थ्रोइंग, मैं स्वयं को फेंक रहा हूँ, वॉलंटियरली इनटू द अलायंस, यानी जानबूझकर, यानी खुद को शेर की गुफा या शेर के मुंह में या उसकी गुफा में अपने आप से जानबूझ के मैं फंसने जा रहा हूँ, क्योंकि उसी फैक्ट्री के मालिक के घर में वो काम करता था, तो इधर कि मैं जानबूझ के उस शेर के गुफा में अपने आप को मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं नहीं जाऊंगा। फिर देख, इसलिए कहता है आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। देखिए, ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लिप, कह रहा कि ही ओनली वांटेड, वो सिर्फ चाहता है, केवल इतना चाहता है, चांस, एक अवसर मिल जाए टू स्लिप, सोने के लिए, हियर मतलब यहाँ, वह सिर्फ इतना चाहता है कि यहाँ पे सोने के लिए उसे स्थान मिल जाए, आश्रय मिल जाए, इन द फॉर, उस ढलाई घर में जहाँ पे भट्टी की आंच आ रही है, वहां पे सिर्फ रात ठंडी है, तो रात में सोने के लिए सिर्फ वो सोच रहा है कि मुझे आश्रय मिल जाए, एंड देन स्नीक, अब और सुबह सड़क जाए, स्नीक मतलब सड़क जाना, दूर भाग जाना, निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, जितनी शीघ्रता हो सके, जितना संभव हो सके, उतनी जल्दबाजी के साथ, तेजी के साथ वहां से निकल जाए। फिर कि द आयरन मास्टर, जो लौ मालिक है, अज्यूम, उसने ध्यान से देखा, दैट ही फेल्ट एम्बैरेस, कि उसे लग, जो आयरन मास्टर लौह मालिक है, अज्यूम, उसने ध्यान से देखा, उसको फील हुआ, उसे महसूस हुआ, दैट की ही फेल्ट, उसे लग रहा है, एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी, यानी उसने सोचा, मालिक ने सोचा कि शायद चोरवा है जो, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए नहीं जाना चाहता है, लेकिन मालिक को भी नहीं पता कि चोर है, लेकिन उसको लगता है कि वो मेरा साथी है। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसने जो चोर है वह फटे पुराने कपड़ा पहना है, इसलिए उसको लगता है कि इस रीजन की वजह से वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो इसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। फिर देखिए, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड, प्लीज डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, विचार ही मत करो, दैट की आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास बहुत बढ़िया घर है, आई यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, तुम वहां पे जा नहीं सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा जागीर है, तुम उस वहां के जाने लायक नहीं हो, ऐसा मत सोचो, उसने कहा। अब फिर अपने बारे में बता रहे कि एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ उसकी पत्नी का नाम है, कह रहा है कि एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, एज यू में ऑलरेडी हैव हियर, जैसा कि तुमने पहले ही सुन चुके होंगे, या तुमने पहले सुना होगा कि मेरी पत्नी मर चुकी है। अब क्यों सुना होगा, क्योंकि इसको लगता है कि वो मेरा मित्र है, मिलिट्री में काम किया, तो वहां पे सूचना गई होगी कि मेरी पत्नी मर चुकी है, तो वही कह रहा है कि एज यू में ऑलरेडी हैव हियर, जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन माई बॉय, जो मेरे लड़के हैं, आर अब्रोड, अब्रोड में होता विदेश या फॉरेन बोल सकते हैं, मेरे जो लड़के हैं वो बाहर रह रहे हैं, यानी विदेश में रह रहे हैं, एंड देयर इज नो वन, और एक भी व्यक्ति नहीं है, एट होम, घर पे, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट, जो मेरी सबसे बड़ी पुत्री है, एंड माई सेल्फ, और मैं, यानी मेरी बड़ी पुत्री और मेरे अलावा घर में नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि मैं हूं और मेरी बड़ी लड़की है,
मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बड़े जितने भी लड़के सब विदेश में रह रहे हैं, लेकिन देर इज नो वन, कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एट वंस होम, मतलब घर पे, एक्सेप्ट के सिवाय एक छोड़ करके माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की, एंड माई सेल्फ, मेरे अलावा और मेरी बड़ी लड़की के अलावा घर में कोई नहीं है। लेकिन वी वर जस्ट सेइंग, हम केवल इसलिए कह रहे हैं दैट इट वाज टू बैड वी, अब यानी कि इट वाज नहीं है दैट वी वर जस्ट सेइंग, हम अभी कह ही रहे थे दैट कि इट वाज टू बैड, की बहुत बुरी बात है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास हमें कंपनी देने के लिए कोई है ही नहीं, यानी साथ में एंजॉय करने को कोई व्यक्ति ही नहीं मिला फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के लिए, यानी क्रिसमस की जो त्योहार होता है उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो कह रहा कि हम तो अभी वी आर जस्ट सेइंग, हम अभी कह ही रहे थे दैट इट वाज टू बैड, कि हमारे साथ बहुत बुरा है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, हमारे पास कोई कंपनी देने वाला है ही नहीं, त्योहार मनाने वाला कोई है ही नहीं व्यक्ति, और तुम आ गए। लेकिन नाउ कम अलोंग विद मी, अब चलो मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और सहायता करो हमारी, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, जो क्रिसमस के दिन फूड बनेगा, भोजन बनेगा, उसको खत्म करने में हमारी सहायता करो, लिटल फास्टर, और जल्द ही, जितना तेजी हो सके उतने जल्दी उस खाना को खत्म करने में मेरी सहायता करो। फिर है कि बट द स्ट्रेंज, लेकिन जो अजनबी था सेड नो, उसने कहा नो एंड नो एंड नो, कहा कि नहीं 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 मैं नहीं जा सकता। एंड द आयरन मास्टर, जो लौह मालिक था, सा, उसने देखा दैट की ही मस्ट गिव इन, उसने एकदम छोड़ ही दिया, उसने मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया कि वह जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, मतलब उसने मन में बना लिया ही मस्ट गिव इन, उसने छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन इट लुक्स एज दो कैप्टन, क्योंकि यह जो है कैप्टन की तरह दिख रहा है, वन स्टेल उसका जो मित्र था उसकी तरफ दिख रहा है, प्रेफर टू स्टे, ठहरने के लिए, विथ यूनाइट, करेक्ट, टू लुक्स एज दो कैप्टन वन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ द नाइट, यानी क्या लिखा है, स्टजर्न स्टॉर्म, ही सेड, उसने कहा टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उस लो मालिक से कहा, ब्लैक स्मिथ जो लोहार का मालिक था, जो कंपनी का मालिक, उसमें कह रहा है कि एंड टर्न ऑन हिज हील, ओहो सॉरी, इसको थोड़ा ढंग से बताते हैं, लेकिन इट लुक्स एज दो, यानी ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कैप्टन ऑन स्टेल प्रेफर, जो कैप्टन ऑन स्टेल प्रेफर कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं ट्विस्ट ठहरने के लिए विद यू टू नाइट, यानी तुम्हारे साथ। अभी जो लौह मालिक है वो खुद अपने कैप्टन को कह रहे हैं, यानी जो चोर है उसको कह रहे हैं कि अरे ये जो हमारे कैप्टन है प्रेफर टू स्टे विद, तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे, विथ यू टू नाइट, रात में तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं, स्टर्न। अब अपने जो वहां पे क्या कंपनी में काम करने के लिए रात में दो लोगों को रखा था, उसमें किसी का नाम है स्टर्न स्टॉर्म, कह रहा कि स्टर्न स्टॉर्म, उसने कहा कि टू द मास्टर, उस मालिक से कहा, यानी लोहार से कहा कि ये जो हमारे कैप्टन है तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे, तुम्हारे साथ ही रात गुजारना चाहते हैं, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने हील मतलब एड़ी होता है लेकिन अपने पैर को मोड़ लेते हैं, अर्थात घूम जाते हैं, यानी घर जाने के लिए रेडी जाते हैं, कहते हैं जब जाना है नहीं तो ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन बट ही लाफ, लेकिन वे हंसने लगे, टू हिमसेल्फ, खुद को थोड़ा हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये लगता है कि कैप्टन तुम्हारे साथ रहना पसंद है, इस बात को कहते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन एज ही वेंट अवे, जैसे ही वे दूर जाते हैं, एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ होता है, हु न्यू हिम, जो उन्हें जानता है, अंडरस्टूड, वह समझ जाता है, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह समझता है, दैट की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अपने अंतिम शब्द को भी नहीं कहा और चले गए। फिर है कि इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी अभी आधे घंटे से अधिक हुआ ही नहीं था, बिफोर, तभी दे हियर्ड, उसे सुनाई देता है द साउंड ऑफ कैरियज व्हील, यानी गाड़ी के आने की या पहिए के आने की आवाज सुनाई देती है, आउटसाइड द फॉर्म, में ढलाई घर के बाहर, कंपनी के बाहर से ही, जैसे अभी जो मालिक है वो जाता है तभी क्या करता है, अपनी लड़की को भेजता है कि जाओ वहां पे कैप्टन है वो हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं, तुम शायद उनको मना लो। तो यह कि व्हील आउटसाइड द फॉर्म, ढलाई घर के बाहर गाड़ी की जो कैरियर जो उसकी व्हील की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अ न्यू गेस्ट, और एक नया मेहमान केम इन, अंदर आता है, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर नहीं था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसे अपनी बेटी को भेजा था, अप्रेंटली होपिंग, इस आशा के साथ भेजा था, दैट की शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसके पास जो लड़की है उसके पास अत्यधिक पावर है परसुएशन में, बस में करने की, देन ही हिमसेल्फ, किसी को मनाने में, किसी को बस करने में, इसकी लड़की को अत्यधिक पावर है, उसके पास ज्यादा क्षमता है कि किसी व्यक्ति को मना करके अपने घर खाना खिलाने के लिए ले आ सकती है उसकी अपेक्षा, इसलिए वो अपनी लड़की को भेजता है। फिर जाके सी इंटर, वह प्रवेश करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट, वैलेट नौकर होता है, अपने नौकर के साथ प्रवेश करती है, एक कैरिंग ऑन हिज आर्म
कैरिंग मतलब वह ढो करके लाता है, हिज आर्म और बिग फर कोट, अपने साथ जो नौकर है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी कोट लेकर के आता है। लेकिन सी वाज नॉट ऑल द प्रिटी, यानी वो इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साइड, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छी लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, क्वाइट साइड थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन द ढलाई घर में एवरीथिंग वाज जस्ट एज, ठीक सभी चीजें ठीक उसी तरह थी, इट हैड बीन अर्ली, जैसा कि ये पहले थी, इन द शाम में, शाम में जिस तरह सभी चीजें थी उसी तरह अब भी दिखाई दे रही थी। तो द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, जो कंपनी में काम करने वाला है, एंड जो अप्रेंटिस, उसका जो प्रशिक्षु जिसको हेल्पर है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी वो अपने बेंच में बैठे हुए थे। एंड आयरन मास्टर एंड आयरन, लोहा एंड चारकोल, जो कोयला है, स्टिल ग्लोव इनटू द फायर, भट्टी में अब भी जल रहे थे, चमक रहे थे। फिर द स्ट्रेंजर, यानी वो जो अजनबी है, हैड, देखिए हैड यहाँ से हम फिर से अगले दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि 31 मिनट का वीडियो हो गया है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ से फिर से छठे पैराग्राफ में हम अगले दिन बात करेंगे इसके वीडियो के बारे में। सो थैंक यू।